Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you? Hope you all will be fit and fine with the grace of Almighty God. परमात्मा की दया से आप सभी स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी सीरीज़ अभी चल रही है वर्तमान में, MCQ सीरीज़, हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें कि मैंने जो है 1 बाय 1 ग्रामर के सभी टॉपिक जो हैं इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। तो उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज का जो हमारा लेसन है, जो पर्टिकुलर ये वीडियो है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का होता है, टेंसेस का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि आपको पता है कि चाहे आप किसी क्लासेस में स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम के अंदर इस में से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। चाहे आप 6, 7, 8 या सीनियर सेकेंडरी लेवल पर भी आप स्टडी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो हमारा ये टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, इसमें से हर एग्ज़ाम से क्वेश्चन श्योरली पूछे जाते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक होता है टेंसेस का हमारा। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और प्रीवियस सीरीज़ की तरह जैसे पहली वीडियोस थी, ठीक उसी तरह इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको सबसे पहले MCQs के जो क्वेश्चंस है कुछ मैं सोल्व करवाऊंगा आपको, और उसके बाद आपको लिए जो है लास्ट में एक प्रैक्टिस जो है एक्सरसाइज जो है दी गई है, तो जिसको आपने स्वयं हल करना है। तो क्योंकि इस सीरीज़ के अंतर्गत मैंने यही है कि आपके लिए जो है मैंने काम रखा है, जिससे कि आप अधिक से अधिक इसका बेनिफिट उठा सकें। तो लीजिए, वी स्टार्ट्स आवर लेसन नाउ। ये देखिए हमारा स्टूडेंट, सबसे पहला जो सेंटेंस है, आई डैश कॉलेज बिफोर द बेल। अब इसमें दो ब्लैंक है, पहला और दूसरा। और वैसे जैसे कि आपको पता है, पहले भी रूल्स में मैं बता चुका हूँ वीडियोस में, इनके जो टेंसेस के रूल है उसमें, कि हमारे पास अगर कोई भी सेंटेंस के अंदर बिफोर या आफ्टर आता है तो इसमें एक पास्ट परफेक्ट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल एक सिंपल सा रूल है, अगर बिफोर आता है तो बिफोर से पहले आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद में आपने पास्ट इंडेफिनिट यानी कि जो है वर्ब की पास्ट फॉर्म जो है आपने भरनी होती है। तो इसमें भी आप देखिए कि चार ऑप्शन इसमें, रीच्ड और रैंग, तो ये भी हमारा, क्योंकि दोनों ही इसमें पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म है तो ये नहीं हो सकता। रिंग और रीच्ड, तो ये भी हमारा, क्योंकि इसमें रिंग फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आएगा, क्योंकि पहला जो ब्लैंक है इसमें हमारे पास क्या है, हैड रीच्ड, और थर्ड सी ऑप्शन में हैड रीच्ड और रैंग है, और डी ऑप्शन में रीचिंग और रैंग है। तो देखिए बिल्कुल क्लियर है कि इसमें हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि पहला जो है वो पास्ट परफेक्ट और बाद में पास्ट इंडेफिनिट, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सेकेंड सेंटेंस आप ले सकते हैं, ही डैश कॉलेज एवरी डे। और देखिए जैसे कि आपको पता है कि एवरी डे, ऑलवेज, रेगुलरली, यूजुअली, ओकेजनली, ऑफन, तो ये हमारे कुछ ऐसे पहचान होते हैं जिससे किसी की काम के सब्जेक्ट की डेली रूटीन का या हैबिचुअल एक्शन का पता चलता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको पता है कि मैंने रूल्स में बताया कि ये यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें छांटिए सही आंसर कौन सा है हमारा, तो सही ऑप्शन हमारा डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। थर्ड सेंटेंस ले सकते हैं, माई यंगर ब्रदर डैश टू मुंबई लास्ट मंथ। देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी बिल्कुल पहचान है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट वर्ड हो, यस्टरडे हो, प्रीवियस हो, एगो हो, बिफोर हो, तो ये भी कुछ हमारे पास ऐसी एडवर्ब्स होती हैं कि जिनसे हमें पता चलता है कि कोई भी एक्शन वो पास्ट टेंस का है, और यहाँ पहचान होती है कि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हम करते हैं। तो इसके अंदर भी आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं वो यूज़ होगी इसमें। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसके अंदर भी अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में थर्ड फॉर्म है गोन, तो बी भी है, इसमें इज प्लस गोइंग है, सी में हैज़ प्लस गोन है, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए आप सेंटेंस नंबर 4, आई विश आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए इस प्रकार के सेंटेंसेज है ना,
तो यहाँ आई विश यानी कि क्या है, सुपोजिशनल सेंटेंसेस हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कि अनफुलफिल्ड विश है, इस प्रकार के। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमेशा ही पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, और पास्ट टेंस के अंदर भी जो है और ये खास बात इसमें कि पास्ट टेंस के अंदर भी जो है चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, इसके अंदर हमेशा वर्क का यूज़ किया जाता है। ये इसमें आपने ध्यान रखना है। सुपोजिशनल सेंटेंस जितने भी होते हैं उसमें हमेशा सब्जेक्ट, चाहे इसमें सिंगुलर है चाहे आपका प्लूरल है, आप इसमें हमेशा वर का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर भी जो है 4 ऑप्शन है, वर, हैड बीन, वॉज और कुड। तो इसके अंदर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सेंटेंस नंबर 5, ऑल दैट इज़ नॉट गोल्ड। ये एक प्रोवर्ब है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक प्रोवर्ब है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो प्रोवर्ब आपको पता है कि लगभग जो है प्रोवर्ब्स होती है वो प्रेजेंट टेंस में ही होती है, और प्रेजेंट टेंस में भी, और यहाँ सब्जेक्ट भी क्या है हमारे पास, यहाँ दैट है। तो पर्टिकुलर सिंगुलर सब्जेक्ट को हम मानते हैं ऑल दैट। तो यहाँ हम क्या कहें, ऑल दैट ग्लिटर इज़ ग्लिटर, ग्लिटर्स दैट ग्लिटर्स। तो यहाँ ग्लिटर्ड, तो यहाँ हमने सही ऑप्शन इसका सी होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स जो है इसका हमने यूज़ करेंगे यहाँ। सेंटेंस नंबर 6, माई एल्डर डॉटर बोर्न इन 2002। तो यहाँ ये सेंटेंस जो है हम कह सकते हैं कि एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस में आपको पता है कि वैसे भी घटना जो है ये पास्ट की घटना है। तो बोर्न जो है थर्ड फॉर्म आ रही है, और तो थर्ड फॉर्म के साथ आपको पता है कि पैसिव वॉइस का अगर वाक्य है तो हम इसके साथ क्या कि इज़ नहीं लगा सकते, हैज़ नहीं लगा सकते, वर इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो बचता है हमारा वॉज, ए ऑप्शन, ये हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वाक्य पैसिव वॉइस का है, और पैसिव वॉइस में पास्ट टेंस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो लीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड इसमें सेंटेंस नंबर 7, इफ़ यू प्ले द फ्लूट आई डैश। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास जो है 3 होते हैं, उसमें से फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो इफ़ क्लॉज होती है एक हमारी मेन क्लॉज है। अब ये इफ़ क्लॉज के अंदर अगर आपका प्रेजेंट टेंस दिया गया है तो मेन क्लॉज होती है, उसके अंदर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ यू प्ले द फ्लूट आई विल सिंग जो है इसका सही, वुड तो है पास्ट टेंस हो गया। तो पास्ट अगर यहाँ प्लेड होता तो हम यहाँ वुड लगाते, तो वुड नहीं आएगा, शैल भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक श्योरिटी भी है। तो यहाँ आई के साथ हम विल सिंग का प्रयोग करेंगे, आई विल सिंग भी, अगर आप बजाते हैं तो मैं गाऊंगा। तो यहाँ पर आई विल सिंग जो है करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। सेंटेंस नंबर 8, देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 8 है, द सन व्हेन वी वेंट आउट। अब देखिए इसमें अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए तो इसमें 2 पार्ट हैं कि द सन शाइन या शाइनी वट एवर, शाइन वर्ब है, और दूसरा पार्ट है व्हेन वी वेंट आउट। तो यहाँ जो हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो पास्ट टेंस में है। तो अब इसमें देखिए कि अगर एक पार्ट इसका पास्ट टेंस में है तो दूसरा जो है वो भी पास्ट में ही होगा इसमें। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि द सन, अब पहला शाइन्स प्रेजेंट टेंस, ये भी नहीं आएगा, इज शाइनिंग भी नहीं आएगा, और वॉज शाइनिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि डी जो है वो केवल शाइन है तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, द सन वॉज शाइनिंग, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। सेंटेंस नंबर 9, आई लेट हिम द बुक। और तो देखिए इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लेट के साथ हमेशा लगभग हम जो है विदाउट लेट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो सेंटेंस यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, टू रीड नहीं आएगा, केवल इसमें रीड यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया जाएगा, आई लेट हिम रीड द बुक। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। सेंटेंस नंबर 10, शी अ बुक ऑन इंग्लिश नाउ ए डेज। अब इसके अंदर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसके अंदर भी जो लास्ट में नाउ ए डेज, तो कुछ से हमारे पास टाइम एंड एडवर्ब्स होती है, जैसे नाउ ए डेज, दी डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी पहचान होती है जिससे पता चलता है कि कोई काम इस समय चल रहा है, यानी कंटिन्यू है प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस प्रकार के सेंटेंसेस में यूज किया जाता है।
तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पहला राइट्स है तो इंडेफिनिट नहीं होगा, हैज़ रिटन प्रेजेंट परफेक्ट है ये भी नहीं होगा, राइटिंग जो है वो भी नहीं है क्योंकि राइटिंग अकेला नहीं है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, सी इज़ राइटिंग अ बुक ऑन इंग्लिश नाउअडेज। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 11, शुगर 30 रुपीज़ अ किलो। और यहाँ पर भी क्या है कि एक फैक्ट है यहाँ पर कि शुगर जो है 30 रुपये किलो बिकती है। तो यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम प्रयोग करेंगे एट द रेट के लिए, आमतौर पे किसी चीज़ के दर वगैरह के लिए। तो यहाँ हमने देखिए शुगर फर्स्ट इसमें कॉस्ट है, तो शुगर सिंगुलर में जो है काउंट होती है तो उसके साथ एस और एस आना चाहिए था, तो कॉस्ट हमारा सही नहीं है। इज़ कॉस्टिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो ये भी रॉन्ग है हमारा। सी ऑप्शन हमारा कॉस्ट है, यानी कि इसके साथ एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। और डी के अंदर देखा जाए इज कॉस्ट भी हमारा सुटेबल नहीं है, तो सही ऑप्शन इसका क्या है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेंटेंस नंबर 12, माई अंकल डैश फ्रॉम दिल्ली जस्ट नाउ। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स कि इसमें भी थोड़ा सा कि अगर देखो आप जस्ट नाउ भी कोई भी काम अभी अभी समाप्त हुआ है और उसका डेफिनेट टाइम नहीं दिया गया। अगर उसका डेफिनेट टाइम दिया जाता, अभी कोई भी काम होने का डेफिनेट टाइम तो होता तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। यहाँ अभी अभी जो समाप्त हुआ है लेकिन समय नहीं बताया गया है तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे हम। तो जस्ट नाउ के साथ भी आमतौर पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास जैसे है अराइव्ड पास्ट इंडेफिनिट के लिए ये सेकंड फॉर्म है, ये नहीं आएगा। अराइव प्रेजेंट टेंस है, ये भी नहीं आएगा। अराइविंग कंटिन्यूअस का रूप है, ये भी नहीं आएगा। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा है हैज़ अराइव्ड, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सेंटेंस नंबर 13, ही डैश इन दिस बैंक सिंस 2018। अब इसमें देखिए कि काम होने कुछ जो है ना एक टाइम बता दिया, सिंस या फॉर का प्रयोग किया गया इसमें। तो देखिए सिंस और फॉर का प्रयोग आपको पता है कि लगभग जो है हम करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर। जो हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनमें हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं भी कोई भी काम कितने समय से पहले शुरू हुआ था वो अभी भी कंटिन्यू है। तो इसके अंदर आप देखिए पहला ऑप्शन है इज़ वर्किंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये ऑप्शन सही नहीं है। हैज़ बीन वर्किंग हमारा ठीक लग रहा है ये, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर भी है, हैज़ है, बीन है प्लस आईएनजी है, कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म है। लेकिन सी देखते हैं हैड हैज़ वर्कड पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और वर्किंग फिर आगे रॉन्ग। तो इसका मतलब है कि हमारा बी ऑप्शन इसका सही होगा, हैज़ बीन वर्किंग। नेक्स्ट देखिए आप सेंटेंस नंबर 14, आई डैश माई वर्क बाई 12 PM, कि मैं इतने बजे तक अपना काम पूरा कर लूँगा। तो यानी ये फ्यूचर में चला जाता है सेंटेंस। तो फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य देखिए इसमें कि आई फिनिश प्रेजेंट है नहीं, विल फिनिश्ड विल के साथ कभी थर्ड फॉर्म जो है नहीं आती। तो उसके बाद विल फिनिश ये हमारे पास सही ऑप्शन लग रहा है, लेकिन लास्ट देखते हैं विल हैव फिनिश्ड। लेकिन ये इसको भी हम नहीं देखेंगे कि 12 बजे तक काम कर चुका होगा। तो यहाँ पर इसके लिए हम वैसे हम मेन जो सही अगर हम लेंगे तो ये कह सकते हैं हम कि यहाँ हम विल फिनिश का मतलब होता है सही ऑप्शन हम इसका सी लेंगे कि मैं 12 बजे तक काम पूरा कर लूँगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। सेंटेंस नंबर 15, आई डैश नॉट वर्क यट। अब देखिए इसमें आ गया यट का मतलब अभी तक। तो यहाँ आमतौर पे यट के साथ लगभग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम करते हैं। तो इसमें नॉट फिनिश्ड भी ऑप्शन सही नहीं है। हैज़ नॉट फिनिश्ड आई के साथ हैज़ नहीं आता तो ये रॉन्ग है। हैव नॉट फिनिश हैव आई के साथ हैव आता है, ठीक है, नेगेटिव है। बट ये इस ऑप्शन में हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा। सेंटेंस नंबर 16, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है। तो ऐसी कोई भी प्रकार की घटना या कोई भी ऐसी जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो आपको पता है कि वो हमेशा आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वाटर क्योंकि सिंगुलर हो माना जाता है तो इसके साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो सही ऑप्शन इसमें क्या है हमारा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है।
सेंटेंस नंबर 17, हेयर द टीचर। अब स्टूडेंट्स इस प्रकार के सेंटेंस को देखिए, थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपने, आपको मैं बता भी दूं आपकी जानकारी के लिए, वैसे बताया पहले भी वीडियोस में कि जो भी सेंटेंस हेयर या देयर से शुरू होते हैं, हेयर या देयर से जो सेंटेंस शुरू होते हैं वो उनके साथ हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, हेयर द टीचर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब हेयर जो सब्जेक्ट जो वर्ब लगती है वो उसमें जो सब्जेक्ट हमारे पास जो होता है वर्ब के बाद जो टीचर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ लगता है। तो इसके अंदर भी जो है टीचर सिंगुलर है तो इसमें साथ जो कम्स जो है वो आएगा डी ऑप्शन इसका, जैसे हेयर कम्स द टीचर, लो अध्यापक आ गए, या हेयर रिंग्स द बेल। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं हेयर और देयर से सेंटेंस शुरू होते हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। सेंटेंस नंबर 18, हार्ड वर्क सक्सेस। अब देखिए ये भी एक हमारी एक प्रोवर्ब है। तो जो प्रोवर्ब होती है आपको बताया, जैसे मैं पहले की इंडेफिनिट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस की जाती है, तो हार्ड वर्क जो है इसको हम एक सिंगुलर में लेते हैं। तो हार्ड सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस आना चाहिए। तो इसमें जो है सही ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन इसका सही है, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, कि कठोर परिश्रम से ही कठोर मेहनत से ही सफलता मिलती है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेसन। लेकिन अभी आपने वीडियो को बंद नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी वीडियो के लास्ट में आपको एक मिलेगी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें 20 सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने रखे हैं। आपने वो ज़रूर हल करने हैं, प्रैक्टिस करके ज़रूर देखने। ये सेंटेंस भी सभी मिक्सअप हैं। अगर किसी प्रकार की अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से चर्चा कर सकते हैं, इसके बारे में क्वारीज़ के बारे में आप कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आया होगा और आपको जो है आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके जो है ये जो लेसन है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं हम बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।